नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद बड़ी खबर से। कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, कांग्रेस ने लोकसभा में कोरोना का जिक्र किया लेकिन बीजेपी ने गोबर और गौमूत्र का बोला जोरदार हमला। क्या कुछ है पूरा मामला, आगे जानेंगे। तो वहीं विकास का ढोंग करती है बीजेपी, मोदी सरकार 2 के 1 साल में मुस्लिम विरोधी मानसिकता रही उपलब्धि, रामचंद्र गुहा का तंज। तो वहीं आप लोगों को बताएंगे। जय श्री राम नहीं बोला तो ले लूंगा जान, 3 किशोरों को धमकाने पर बजरंग दल के नेता पर दर्ज हुई एफआईआर। क्या कुछ है पूरा मामला, आगे जानेंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर में दोस्तों आप लोगों को बताएंगे, पीएम केयर्स फंड पर जानकारी देने से पीएमओ ने किया मना। इसी प्रकार की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों को आगे विस्तार से बताएंगे इसी वीडियो में। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश भर में कोरोना वायरस पर काबू पाने में केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिल से जरूर दर्ज करवाइएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। जय श्री राम नहीं बोला तो ले लूंगा जान, 3 किशोरों को धमकाने पर बजरंग दल का नेता हुआ गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बंटवाल तालुक में पुलिस ने बजरंग दल के एक स्थानीय नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजरंग दल के इस नेता ने एक युवक को धमकी दी और उस पर हमला कर जबरन जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। पुलिस ने बताया है कि 25 वर्षीय नेता के अलावा 3 नाबालिगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है इस पूरे मामले पर। और यहां पर पुलिस का कहना है कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहां पर दोस्तों ये मामला सामने निकल के आया कर्नाटक से। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, विकास का ढोंग करती है बीजेपी, मोदी सरकार 2 के 1 साल में मुस्लिम विरोधी मानसिकता रही उपलब्धि, रामचंद्र गुहा का तंज। मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरा होने पर मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। रामचंद्र गुहा ने लिखा है कि मोदी सरकार 2 के 1 साल में केवल मुस्लिम विरोधी मानसिकता ही उपलब्धि रही है। मोदी सरकार केवल विकास का ढोंग करती है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि चला गया विकास और विकास का ढोंग। मोदी सरकार ने इसका इस्तेमाल अपने पहले कार्यकाल में सांप्रदायिक एजेंडे से बचने के लिए किया था। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो उपलब्धि है वो केवल मुस्लिम विरोध मानसिकता है। उन्होंने आगे लिखा है कि मोदी सरकार की लोकतंत्र के लिए अवहेलना गहन और व्यापक है। यह प्रत्येक संस्थान तक फैली हुई है, जबकि इन संस्थानों का काम शक्ति का संतुलन बनाए रखने और सहज तरीके से कार्यप्रणाली चलाने का है। अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य हैं तो बिना कानून के डर के आप धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध की वकालत या अपराध भी कर सकते हैं। आप इन लोगों के खिलाफ नफरत भी फैला सकते हैं। ये यहाँ पर तंज कसा है रामचंद्र गुहा ने और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लिया है आड़े हाथों। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, पीएम केयर फंड सरकारी अथॉरिटी नहीं दे सकते हैं, आरटीआई का जवाब पीएमओ ने लिखा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पीएमओ ने पीएम केयर्स फंड की जानकारी देने से यह कहकर इनकार कर दिया है कि यह पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। आपको बता दें कि आरटीआई एक्ट 2005 के तहत यह जानकारी मांगी गई थी पीएमओ से। यह आरटीआई 1 अप्रैल को हर्ष कांदुकुरी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें पीएम केयर्स फंड के गठन और ऑपरेशन को लेकर के जानकारी मांगी गई थी। पीएमओ के पब्लिक इंफॉर्मेशन अधिकारी ने यह आरटीआई यह कहकर खारिज कर दी कि पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हम जवाब नहीं दे सकते हैं इस आरटीआई का। ये यहां पर कहना है पीएमओ का पीएम केयर्स फंड पर। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, कांग्रेस ने लोकसभा में कोरोना का जिक्र किया लेकिन बीजेपी ने गोबर और गौमूत्र का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर के मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जब लोकसभा में कांग्रेस बार बार कोरोना वायरस का मुद्दा उठा रही थी तब बीजेपी सिर्फ गोबर और गौमूत्र की बातें कर रही थी। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज एक मजाक है। सरकार को जनता की कोई भी परवाह नहीं है। कोरोना वायरस पर
कामयाबी पाने का सरकार झूठा दावा कर रही है। कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार कोई भी काम करती नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा है कि 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मरीज मिला था। 26 फरवरी को भारत सरकार चीन को दवाई भेज रही थी, लेकिन यहां क्या करना है ये नहीं सोच रही थी केंद्र की मोदी सरकार। ये यहां पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर और कहा है कि कांग्रेस ने लोकसभा में कोरोना का जिक्र किया, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ गोबर और गौमूत्र का। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस का निशाना रुपया मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा। बेबस लोग बेरहम सरकार का दिया नारा। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि भारी निराशा, आपराधिक कुप्रबंधन एवं असीम पीड़ा का साल 7वें साल की शुरुआत में भारत एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा है जहां देश के नागरिक सरकार द्वारा दिए गए अनगिनत घावों व निष्ठुर असंवेदनशीलता की पीड़ा सहने को मजबूर हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 6 सालों में देश में भटकाव की राजनीति एवं झूठे शोरगुल की पराकाष्ठा मोदी सरकार के कामकाज की पहचान बन गई। दुर्भाग्यवश भटकाव के इस आडंबर ने मोदी सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को तो पूरा किया, परंतु देश को भारी सामाजिक व आर्थिक क्षति पहुंचाई है। तो वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि ढोल नगाड़े बजाकर बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई यह सरकार देश को सामान्य रूप से चलाने की एक छोटी सी उम्मीद भी पूरा करने में विफल रही तथा उपलब्धि के नाम पर शून्य साबित हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा निर्मित त्रासदियों से देश पिछले कुछ वर्षों से जूझ रहा था और अब भी जूझ रहा है। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर और यहां पर कांग्रेस पार्टी ने दिया है नारा बेबस लोग और बेरहम सरकार। दोस्तों क्या आप लोग इस नारे से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। ट्रेनों में गरीब मजदूरों के मानव अधिकारों का बुरी तरह से हुआ है उल्लंघन। एनएचआरसी ने इन लोगों को थमाया नोटिस। आप लोगों को बताते चलें, ट्रेन सेवाओं में देरी और खाने तथा पानी की कमी के कारण उनमें सवार प्रवासी मजदूरों को होने वाली परेशानियों को लेकर के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी ने केंद्रीय गृह सचिव, रेलवे और गुजरात और बिहार की सरकारों को नोटिस भेजा है। इन परेशानियों की वजह से कुछ यात्रियों के कथित तौर पर बीमार पड़ने और उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु होने की खबरें सामने आ रही हैं लगातार। एनएचआरसी ने एक बयान में कहा है कि राज्य ट्रेनों में सवार गरीब मजदूरों के जीवन की रक्षा करने में विफल रहे हैं। बयान के मुताबिक एनएचआरसी ने रिपोर्टों के आधार पर यह संज्ञान लिया है कि जो रेलगाड़ियां प्रवासी मजदूरों को ले जा रही हैं वे न केवल देरी से शुरू हो रही हैं बल्कि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई अतिरिक्त दिन ले रही हैं। बयान में आगे कहा गया है कि एक रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि कई प्रवासी मजदूरों ने ट्रेन से यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा दी है। पीने के पानी और भोजन आदि की कोई भी व्यवस्था नहीं है, ये यहाँ पर कहना है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। और उन्होंने यहाँ पर भेजा है नोटिस केंद्रीय गृह सचिव, रेलवे और गुजरात और बिहार की सरकारों को और मांगा है जवाब। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र सरकार का डॉक्टरों को बड़ा तोहफा, सैलरी में की गई जबरदस्त बढ़ोतरी। महाराष्ट्र की सरकार ने प्रदेश में कोरोना संकट से लड़ रहे डॉक्टरों की सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने इसकी जानकारी दी है। यहाँ पर अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे डॉक्टरों के लिए सरकार ने सैलरी में इजाफे की घोषणा की है। उद्धव ठाकरे ने सैलरी में इजाफे की जानकारी देते हुए कहा है कि इससे कोरोना संकट से लड़ रहे डॉक्टरों के संकल्प को और भी मजबूती मिलेगी, ये यहां पर कहना है उद्धव ठाकरे का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने लगभग 15,000 रुपए की बढ़ोतरी की है हर डॉक्टरों की सैलरी में। यानी कि जिनको मिलते थे 60,000 अब उनको मिलेंगे 75,000 और जनजातीय क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को 70,000 की जगह 85,000 रुपए दिए जाएंगे और जिनको 55,000 रुपए दिए जाते थे अब उनको 70,000 रुपए मिलेंगे और जिनको 65,000 मिलते थे अब उनको 80,000 सैलरी के तौर पर दिए जाएंगे। ये यहाँ पर जबरदस्त बढ़ोतरी की है
महाराष्ट्र की सरकार ने डॉक्टरों की सैलरी में। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के जश्न पर प्रियंका गांधी का तंज। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार 2 के 1 साल के जश्न पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सुसाइड के एक मामले को उठाते हुए यह कहा है कि भारत में बहुत सारे लोग आज इसी तरह कष्ट में हैं। एक दुखद घटना में उत्तर प्रदेश के भानु गुप्ता ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी का हवाला दिया है कि काम बंद हो चुका है, लॉकडाउन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह शख्स खुद बीमार था और अपनी बीमार मां का भी इलाज कराना चाहता था, लेकिन पूरे सिस्टम के आगे यह शख्स हार गया और ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या कर ली। उसने अपने सुसाइड नोट में आगे लिखा है कि सरकार से केवल राशन मिलता था और भी तो चीजें खरीदनी पड़ती हैं और भी लोगों की जरूरतें होती हैं। जबकि प्रियंका गांधी ने आगे लिखा है कि ये पत्र शायद आज 1 साल के जश्न वाले पत्र की तरह गाजे बाजे के साथ आपके पास ना पहुंचे, लेकिन इसको पढ़िए जरूर। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आज इसी तरह कष्ट में हैं। इसी पूरे मामले को उठाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चौतरफा घेरा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार 2 की पहली सालगिरह पर केंद्र को आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस इकाई ने ट्वीट कर केंद्र के 1 साल के कार्यकाल को जीरो बताया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, इस दौरान कांग्रेस ने पीएम मोदी के 1 साल के कार्यकाल का ब्यौरा मांगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने लिखा है कि पढ़ें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 1 साल की उपलब्धियां। इस कैप्शन के साथ कांग्रेस ने एक काले रंग की बैकग्राउंड वाली एक फोटो पोस्ट की है जिस पर लिखा है कि कोई भी उपलब्धि नहीं है। तो यहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कुछ यूं अंदाज में मोदी सरकार की 1 साल की उपलब्धियां बताई हैं और यहां पर इस अंदाज में किया है मोदी सरकार पर तंज। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। झूठे मामले दर्ज कर हमें डरा सकते हैं तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। पटना में एफआईआर होने के बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी, दी चुनौती। बिहार में गोपालगंज कूच को लेकर के पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पुलिस के द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना पुलिस के कार्रवाई के बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुला खत लिख करके चुनौती दी है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा है कि अगर आपको लगता है कि आप मेरे और पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर हमें डरा सकते हैं तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। जब तक आपका पसंदीदा अपराधी और आतंकी प्रवृत्ति का विधायक गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक हम आराम नहीं करेंगे और नरसंहार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। आप क्या चाहते हैं, सत्ताधारी गुंडे ऐसे ही गरीबों का कत्लेआम करते रहें और हम चुप बैठे रहें? ये यहाँ पर चिट्ठी लिखी है नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने और दी है खुली चुनौती। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं लॉकडाउन, हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोरोना के बढ़ते केस और उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है, इन सब बातों की जानकारी दी है। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। कोई भी नहीं कह सकता है कि कोरोना की ये बीमारी कब खत्म होगी, इसलिए हालात सामान्य करना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से चिंता जरूर होगी लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोरोना के केस जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं। उन्होंने कहा है कि इस समय दिल्ली में अधिकतर मरीजों का इलाज घर में ही चल रहा है, अस्पतालों में सिर्फ 2100 मरीज ही भर्ती हैं। ये यहाँ पर कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का और उन्होंने कहा है कि हमेशा के लिए नहीं रख सकते हैं लॉकडाउन, हम कोरोना से 4 कदम हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत